मोदी जी को बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए देखेंगे। राजनीति से मोह भंग हो जाएगा के अंदर आप आने वाले में बड़ा क्लियर बता रहा हूं और इसको स्पष्ट रूप से नोट किया जा सकता है। उस प्रेडिक्शन में जो 11वां ज्योतिषी था वो मैं। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और बात क्या ज्योतिषी भविष्य बदल सकते हैं? क्या आपके कर्म में जो लिखा है, आपके भाग्य में जो लिखा है वो बदला जा सकता है? सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी रील्स देखते हैं और उनको अपने घर पर ट्राई करते हैं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। क्या ज्योतिषी आपको भरमा रहे हैं? क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको सोशल मीडिया के जरिए? आखिर ये चलन चला कैसे? क्यों ज्योतिषी इतने हाईलाइट हो गए? आज इन सारे विषयों पे खुलकर बात करेंगे। इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े नेताओं की किस्मत में लिखा क्या है, उनकी कुंडली कहती क्या है। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषी आचार्य राज मिश्रा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल जो है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत हमारा देश है और इस देश का भविष्य जैसे आपको दिख रहा है कि अमेरिका हमसे लड़ रहा है पीठ पीछे, चाइना पीठ पीछे लड़ता रहता है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह बवाल मचा हुआ है। ऐसी कंडीशन में भारत का भविष्य क्या है? देखिए, सबसे पहले एक चीज बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारत का भविष्य क्या है। हमें बाहर से प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो जितना बांग्लादेश लड़ता रहे, चाहे जितना पाकिस्तान प्रयास करता रहे, चाहे जितना अमेरिका प्रयास करता रहे और चाहे नेपाल में जो भी होता है, ठीक है, जनरली इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है जितना हम लोग उसको लेकर के डर रहे हैं। प्रॉब्लम हमें इंटरनल है। हमारी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो भारत के अंदर की प्रॉब्लम है। मैं उसका एक रीजन बता देता हूँ। भारत का जो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि साजिशें भारत के अंदर होंगी। यस, भारत के अंदर, और भारत के अंदर आप आने वाले में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ और इसको स्पष्ट रूप से नोट किया जा सकता है। क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस, जो स्वतंत्रता की कुंडली बनती है, स्वतंत्र भारत की उब्रस लगती है और उसके अकॉर्डिंग जो 7th लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं और 12th लॉर्ड बनते हैं वो मार्केश है। और मंगल इस टाइम पर अगर देखा जाए तो उसकी भारत की दशा के अंतर्गत चल रहे हैं। और फिर मंगल दिसंबर में 7 तारीख को जब धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, वो जो 48 डेज होंगे, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, उसको लिखित में लिया जा सकता है। वो जो 48 डेज होंगे भारत के लिए, इंटरनली इतनी साजिशें की जाएंगी, भारत को जलाने का प्रयास किया जाएगा। बड़ा क्लियर है। 7 दिसंबर से जो 48 डेज होंगे, इन 48 डेज के अंदर भारत के अंदर आप अग्निकांड और भारत को जलाने के लिए जो भारत के ही लोग हैं, जो अपने आप को भारत के लोग कहते हैं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। मैं भारत के लोगों की जब बात करता हूं तो बड़ा डिफरेंट विषय आता है कि जब भारत के बंटवारे की बात हुई, भारत पाकिस्तान की बंटवारे की बात हुई, आई एम सॉरी बट ये मुझे लगता है कि सब लोग देख सकते हैं, ठीक है, भारत के बंटवारे की बात हुई तो 90% जो मुस्लिम थे वो जिन्ना के पक्ष में, 90% मुस्लिम्स ने उस टाइम पर वोट किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग देश। अच्छा, जब विभाजन हुआ तो कितने लोगों का हुआ? कितने लोग गए पाकिस्तान? फिर जाने के लिए लोग तैयार हो नहीं, हमको तो नहीं जाना है। 50% जो मोमडन्स थे वो गए। 10% पहले भी नहीं इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए और 10% ने नहीं वोट किया था, लेकिन 90% ने किया। अब 50% चले गए, बचे कितने? लेकिन 40% जो विभाजन के पक्ष में तो थे, रह गए यहाँ पर। अब उनके लिए भारत में रहना तो है, लेकिन भारत को अपना समझना मुश्किल हो रहा है कि वो पहले ही पक्ष में थे। उनके चक्कर में वो 10% जो अच्छे वाले हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों और चाहे वो 40% वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं वो लोग हों, लेकिन भारत के अंदर, क्योंकि भारत की ये कुंडली कहती है कि जो 2025 का दिसंबर 7 से जब मंगल धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मंगल भारत की इस टाइम दशा के अंतर्गत चल रहे हैं और मंगल भारत की कुंडली के लिए मार्केश हैं, तो मैं कह रहा हूं बाहर से प्रॉब्लम नहीं है, बाहर हैंडल करने के लिए हो जाएगा। ये सभी कंट्रीज के साथ होता है। और मैं स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी जी की एक बार और, क्योंकि मैं भारत की बात कर रहा हूं तो इस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जी की इस टाइम मंगल की ही महादशा चल रही है और मंगल नरेंद्र मोदी की कुंडली के सबसे बेहतरीन प्लैनेट हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग है उसके अंतर्गत, और वो दशा में चल रहे हैं। मतलब मोदी जी रिटायर नहीं हो रहे, उनका भविष्य कुछ और है। बहुत प्लानिंग है इस टाइम पर, और क्योंकि मोदी जी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो दशा कही जानी चाहिए उस टाइम पर चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल सुग्रही हैं। बुध सबसे बेहतरीन प्लैनेट है, वो इस टाइम अंतरदशा में चल रहे हैं। 2026 के मई महीने तक
स्पेशली कहा जा सकता है, जी। जून महीने तक करीब करीब मोदी जी को बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए देखेंगे। और उस डिसीजन को आप लेते हुए देखेंगे जो शायद भारत को व्यापारिक और आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग करने वाला होगा। कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो अंदर रह रहे लोगों के लिए, जो भारत में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए बहुत पीड़ादायक होंगे। लेकिन एक बात और क्लियर कह रहा हूं, 2026 मई के बाद भारत नरेंद्र मोदी जी का राजनीति से मोह भंग हो जाएगा और वहां चांस है कि वो कोई ऐसा डिसीजन ले कि मुझे राजनीति में नहीं रहना। हम एक ज्योतिषी से बात कर रहे थे इसके पहले, तो उन्होंने कहा कि 27 वो बता रही थी, और 27 के बाद वो किसी गंगा किनारे तट पर संन्यास ले सकते हैं। क्या इसमें सच्चाई दिख रही है? देखिए, क्योंकि केतु जो है वो मोह भंग का प्लान है। केतु इस प्रकार, केतु आध्यात्म का प्लानट है। केतु कहता है, किसी की भी कुंडली में जब केतु की दशा चले तो उनको लगता है हमारा कोई नहीं है, ये मोह माया है, ये सब जग बेकार है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। अभी 2026 मई में जाकर के, मई एंड में जाकर के, स्पेशली मैं जून की बात कर सकता हूं, मोदी जी की जो केतु की अंतर्दशा है वो स्टार्ट है। वहां से जाकर के मोदी जी के द्वारा दो तरीके होंगे, या तो इस प्रकार के डिसीजन लिए जाएंगे जो जिस डिसीजन में लोग कहेंगे कि भाई, जो स्पेशली एक वर्ग है या स्पेशली जो विरोधी लोग हैं कि ये तो पूरा तानाशाही वाला, पूरा डिक्टेटर वाला डिसीजंस है और नॉट एक्सेप्टेबल है, उसके कारण और उत्पाद के प्रयास करें। और उसके बाद कुछ बड़े स्ट्रांग डिसीजन लेकर के, और मोदी जी कहेंगे अब मेरे दृष्टि में देश सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है, अब मेरी देश को जरूरत नहीं है, अब मुझे आध्यात्म की तरफ अपने आप को बढ़ाना है और मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना है। तो अगर मोदी जी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो 2027 तक नहीं जाने वाला, ये पक्का है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। ये वास्तविकता में है। मैं मतलब देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर आता है और अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी करता है। मैं एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणियों को इसलिए भी सत्य कह सकता हूँ, मेरे पास कुछ प्रमाण है। मतलब मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर को हमेशा बहुत कम आंका जाता है। चाहे हम लोग जब किसी भी प्रकार की प्रेडिक्शन, और मैं अपने प्रेडिक्शन को लेकर के आपको एक बात बता देता हूँ। 2020 में जब भारत और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक फेमस चैनल ने एक प्रोग्राम रखा था, 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे, बहुत वीडियो वायरल हुई। ओके, उस प्रेडिक्शन में जो 11वां ज्योतिषी था वो मैं। 10 लोगों ने कहा था, सोशल मीडिया पर वो वीडियो अभी मौजूद है, 10 लोगों ने कहा था कि ये मैच भारत जीत रहा है। एक मैं अकेला एस्ट्रोलॉजर था, मैंने कहा ये मैच भारत नहीं जीत, भारत की परिस्थिति अच्छी नहीं दिख रही। और एक्चुअल में ये कहीं ऐसा तो नहीं था, जैसे आपने चर्चा हम जब कर रहे थे, तो आजकल ज्योतिषी भी जो है ना वो बीजेपी के और कांग्रेस के हो गए। आप कहीं ऐसे तो नहीं कि? देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस, मुझे आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब पिछला इलेक्शन बंगाल का हुआ तो मैंने एक वीडियो बनाया, और जब केजरीवाल ने दोबारा इलेक्शन लड़ा तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैंने उस वीडियो में बोला कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा। मेरे सोशल मीडिया पर मौजूद है वो वीडियो, और लोगों ने बहुत कहा कि मतलब पैसा खा रखा है, ये है वो है। लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस नहीं हो सकता, मैं एस्ट्रोलॉजर हो सकता हूं। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप कभी बीजेपी कांग्रेस वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते। आजकल दिखता है जिस दिन एस्ट्रोलॉजर बीजेपी कांग्रेस हो जाएगा, मैं वैसे सपोर्टर हो सकता हूं किसी का भी, लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजर हो सकता हूं तो श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा था कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, और आज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। जिस दिन ज्योतिषी किसी के मन की बात करना शुरू कर देना, उस दिन वो ज्योतिषी रह ही नहीं सकता है। ममता बनर्जी, जब पुराना इलेक्शन हुआ था, मैंने कहा था, मुझे बाकायदा आप लोगों के मीडिया के लोगों ने कॉल करके कहा कि ये वीडियो हटा दो अपनी, इस बार बीजेपी का बहुत अच्छा पावरफुल माहौल है। और किसी ने अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उसने कहा मैंने अमित शाह जी का इंटरव्यू किया है और सर इस बार जीत रहे हैं। मैंने कहा पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि ममता बनर्जी की कुंडली में सत्ता से हटने का संयोग नहीं। ममता बनर्जी शायद इलेक्शन हार गई थी, नहीं इस बार जीती है। इस बार जीती, मतलब जीती। अच्छा, 15 साल से। ओके, तो लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर वो बनी थी। जहां तक मुझे याद है शायद विधायक का इलेक्शन हारी थी या कुछ हुआ ना। अच्छा, जीत गई थी, ओके। बट क्योंकि वो कुंडली में संयोग दिख रहा था और वो चीफ मिनिस्टर बनी, इसी प्रकार के, तो मैं बीजेपी कांग्रेस वाला होकर के नहीं कह सकता। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये कह सकता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं। भारत को अपने गृह युद्ध से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, उसके लिए बार बार उकसाया जाएगा। गृह युद्ध की परिस्थिति होगी भारत के अंदर, जैसे लद्दाख में भी हुआ। यस, हाँ, तो इस प्रकार की घटनाएं आप बहुत देखने वाले हैं, और स्पेशली 7 दिसंबर के बाद देखने वाले हैं। 48 दिन, यस, 48 डेज काफी डेंजरस। अच्छा
इसी चर्चा में चूंकि आप बार बार विपक्ष विरोधी और ऐसे सवाल उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी का भविष्य क्या दिखता है आपको? राहुल गांधी सत्ता के करीब जाते दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल मेहनत बहुत कर रहे हैं, जमीन पे जुड़े हैं, भारत जोड़ो यात्रा किया, और जहाँ भी जाते हैं लोगों से खुलकर मिलते हैं, तो उनकी एक तस्वीर, उनकी एक इमेज बदली है, और अब वो नेता जो भारत जिसकी आकांक्षा करता है उस तरह का नेता उनमें दिखता है। तो क्या उनका भविष्य आपको दिख रहा है कुछ? देखिए, दो चीजें हमेशा होती है ज्योतिष के अंदर। आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई कहा था कि कर्म लिखा जो बाउर ना हूं तो कत दोष लगाइए का। अगर भाग्य में आपका दुर्भाग्य झेलना लिखा है तो फिर आप भाग्यवान नहीं हो सकते। दरिद्रता लिखा है तो धनवान नहीं हो सकते, पक्का है। परमात्मा की कोई कृपा, कोई चमत्कार हो जाए वो अलग विषय है, जिसके लिए अमेरिका को भी कहना पड़ा कि वो झुकने को तैयार नहीं। वो ट्रंप का फोन नहीं उठा रहा है। भारत के डोनाल्ड ट्रंप के भी लग्न में मंगल है। एक प्रधानमंत्री है, दूसरा प्रधानमंत्री बनने के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा है। मोदी जी की वृश्चिक राशि है, राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है। कल तक तो ये मुझसे कुंडली पूछती थी और आज ये एस्ट्रोलॉजर बन गई।